हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में, और इसका पार्ट वन लेके आ गया हूँ। और इसका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट। तो पार्ट वन आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 का। और ये ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा, और आप देखते रहिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, जो भी नए हो, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन वाज, जैन का फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म का जो भी फर्स्ट तीर्थंकर है, जो उस धर्म को आगे बढ़ाया था, तो सबसे पहला तीर्थंकर थे आपका ऋषभ देव। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऋषभ। which with which of the following is classic जीवका चिंतामणि in Tamil associated? तो जीवका चिंतामणि जो है एक किताब है, ये तमिल में लिखा हुआ है। ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो देखिए जीविका चिंतामणि, देखिए वो जैनिज्म से है। ठीक है, तो जैनिज्म ऑप्शन वन इज राइट आंसर। तो हम ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जीवका चिंतामणि इज ए जैन एपिक फ्रॉम पोएम ऑफ संगम लिटरेचर रिटन बाय जैन संत तिरुत्तक्कातेवर। ठीक है, इनका नाम थोड़ा कठिन है, तो बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। जैन संत तिरुत्तक्का तेवर। ठीक है, इट इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ प्रिंस जीविका। तो जो जीविका चिंतामणि है, ये एक्चुअली जीविका एक प्रिंस थे। ठीक है, राजकुमार थे, उनके बारे में लिखा हुआ उनका जीवनी है। और उनके लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। और इनके जो भी लाइफ स्टोरीज है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो माना नूल है बुक ऑफ, एक्चुअली इसको जो जीविका चिंतामणि है, इसको माना नूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माना नूल। और मनानुल का मतलब है आपका बुक ऑफ मैरिज। जो प्रिंस है, जीविका प्रिंस, उनका मैरिज के बारे में लिखा हुआ है। Where did लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? लॉर्ड बुद्धा कहाँ पे उनका देहांत हुआ था? ठीक है, कहाँ पे वो उनका आखिरी सांस चले थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका कुशीनगर। तो देखिए आप ये कैसे याद रख सकते हैं। देखिए बुद्ध है, बहुत हम भगवान का अवतार मानते हैं उनको। तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पे आए, धरती पे आए, जन्म लिया, बाद में जो जाते समय खुशी खुशी चले गए। ठीक है, तो खुशी खुशी तो इससे याद रख सकते हो आपका कुशीनगर। ठीक है, बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट एज कुशीनगर। यह कुशीनगर कहाँ पे स्थित है? आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, नियर द हिरण्य हिरण्यवती रिवर। अगर एग्जाम में फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि बुद्धा कौन सा जगह पे ये क्या था, मतलब कौन सा जगह पे, कौन सा नदी के तट पर उन्होंने अपना सांस आखिरी सांस गिने थे? ठीक है, तो देहांत हो गया। तो ये बता सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा आपका हिरण्यवती रिवर। ही अटेन परिनिर्वाण, फाइनल निर्वाण, आफ्टर ही फेल इल ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग हुआ था उनको, इसके वजह से उनका देहांत हो गया। और इनका देहांत को हम कहते, क्या कहते हैं? परिनिर्वाण। क्या कहते हैं? परिनिर्वाण। ओके, परिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट जो है, ये कौन सा सेक्ट में आए थे, कौन सा टाइम पे आए थे? ठीक है, तो इसके हम कह सकते हैं महायाना सेक्ट में। कहाँ पे आया था, कब आया था? महायाना सेक्ट। तो महायाना सेक्ट क्या होता है? ठीक है, ये एक आर्ट फॉर्म में गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट। और ये तब आया था जब महायाना सेक्ट चल रहा था। महायाना सेक्ट मतलब जो बुद्धा का फॉलोअर्स है, उन लोगों में दो ये है, एक है हिनायाना सेक्ट, एक है आपका महायान। तो हिनायन सिख में क्या होता है? जो लोग जैसे कि मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे कि बुद्धा का कोई फॉर्म होता है बोल के। ठीक है, वो ऐसे ही फॉलो करते थे उनका। लेकिन जो महायाना सेक्ट है,
वो लोग बुद्धा का स्टेचू बना के उनका फॉर्म देके उनको पूछते थे। तो ये है महायाना सेक्ट। तो महायाना सेक्ट के टाइम पे ही गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आया था। तो और ये कब कौन सा रूलर के टाइम पे आया था? कुषाण रूलर, ठीक है, कुषाण कुषाण एरा का टाइम पे आया था। और महायाना सेक्ट बिलीव्स इन आइडल वर्शिप उनको बिलीव करते थे वो लोग। इट वाज फर्स्ट स्कल्पचरली प्रेजेंटेड द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म में उनको दिखाया गया बुद्धदेव को। और ये मैन गॉड कहाँ था उनको, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट ये देखते हैं। Next question is who, according to the Buddhists, is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha? तो गौतम बुद्धा का नेक्स्ट इनकारनेशन किसे माना जाता है? कौन आए थे इनके बाद? तो ये इसका सही जवाब होगा आपका मैत्रेय। उनका शिष्य था मैत्रेय, तो वो होगा नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ द बुद्धा। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मैत्रेय इज कंसिडर्ड ए फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा। उनके बाद जो आए हैं फ्यूचर बुद्धा, वो भी बहुत लोगों को सिखाए थे ये, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में। ही इज ए बुद्धिसत्व, द अमिताभ सूत्र एंड लोटस सूत्र ही रिफर्ड एज अजीता। और इनका नाम क्या दिया था? अजीता, ठीक है, अजीता इनका नाम दिया था। किसका? मैत्रेय का। which among the following मैथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म? कौन सा मैथ जो है कि बुद्धिज्म के रिलेटेड है? तो ये इसका सही जवाब होगा आपका चैत्य, ठीक है, चैत्य होगा इसका सही जवाब। तो आंसर इज बी, चैत्य। चैत्य इज बुद्धिस्ट वर्शिप हॉल विद स्तूपा एट इट्स वन एंड, ठीक है। तो चैत्य क्या है? एक बुद्धिस्ट वर्शिप हॉल है जिसमें वो जो स्तूपा, एक स्तूपा है इसमें, इट्स वन एंड, एक साइड में उसका स्तूपा है। रॉक काट करला केव्स एंड महाराष्ट्र आर द लार्जेस्ट चैत्य गृह इन इंडिया। तो उसको चैत्य गृह कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? तो बुद्धिस्ट का सेक्रेड बुक किसे कहा जाता है? ठीक है, बुद्धिज्म को मतलब वो जो मानते थे उनका सेक्रेड बुक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका त्रिपिटका, ठीक है। तो होली बुक जिसे कहते हैं, सेक्रेड बुक, ठीक है, उनको पूछते थे, उनको मानते थे उस बुक को। तो रिलीजियस बुक, तो इसका बुद्धिज्म का रिलीजियस बुक है आपका त्रिपिटका। नेक्स्ट तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्रिपिटक इज सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। थ्री पिटकास और विनय पिटका। देखिए त्रिपिटका मतलब थ्री मतलब तीन, ठीक है, थ्री मतलब तीन और पिटका। अगर आंसर में कभी कभी आपका ऑप्शन में पिटका रहता है तो भी आप लिख सकते हैं कि पिटका इज द राइट आंसर। और त्रिपिटक मतलब तीन पिटक। तीन पिटक में क्या क्या आता है? एक आता है आपका विनय पिटक, इसके बाद सुत्त पिटक, इसके बाद आता है आपका अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है ये एक्चुअली डिसिप्लिन का बुक है, मतलब मॉन्क्स का उनका क्या क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। सुत्त पिटक है आपका बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्रिपिटका इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। और इसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या होता है? देखिए अभिधम्म पिटक होता है आपका बास्केट ऑफ स्पेशल डॉक्ट्राइन, ठीक है। और सुत्त पिटक होता है आपका बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। अशोक कहाँ पे बुलाए थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? देखिए मगध एम्पायर का आपका जो कैपिटल था वो जब अशोक का टाइम पे कैपिटल था पाटलिपुत्र, तो वहीं पे बुलाए थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रा वा पा का, ठीक है, रावा पाका इसका शॉर्ट ट्रिक है। और रा से हो जाएगा आपका राजगीर, मतलब फर्स्ट काउंसिल जो था। और सेकंड काउंसिल हो जाएगा वैशाली। थर्ड काउंसिल हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा। और का से कश्मीर हो जाएगा फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में ये हुआ था। और तब कौन था रूलर? तब था आपका अशोक। और फर्स्ट जो हुआ था राजगृह में, तो राजगृह में हुआ था आपका अजातशत्रु, तब था रूलर। वैशाली में जब हुआ था तब था काल अशोक। और पाटलिपुत्र में था आपका अशोक।
कश्मीर में था आपका कनिष्क। देखिए वो बहुत इजी है, कैसे कनिष्क हो गया कश्मीर का। और ये पाटलिपुत्रा तो इस मैं बता दिया, वो तो आप कह सकते हो वहाँ पे अशोक। इसके बाद वैशाली में मतलब अशोक का पहले काल अशोक। इसके बाद एक ही आपको याद रखना है अच्छे से, वो है राजगृह का अजत शत्रु। द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का ये कौन थे, गुरु कौन थे, ठीक है, टीचर कौन थे। तो इसका सही जवाब है आपका एरिस्टोटल। तो देखिए अलेक्जेंडर को जो पिता थे उन्होंने एरिस्टोटल को बुलाए थे इसके लिए, अलेक्जेंडर को शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो उनका टीचर कौन है, एरिस्टोटल। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। किंग फिलिप टू ऑफ मैसिडोन, तो इनका पिता कौन थे, अलेक्जेंडर का किंग फिलिप टू, ठीक है। तो किंग फिलिप टू उनका पिता थे और उन्होंने एरिस्टोटल को बुलाया था उनको शिक्षा देने के लिए। हु प्रोपाउंडेड द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड, तो एट फोल्ड पाथ किसने दिए थे मैनकाइंड को कि ये जीवन का आठ रास्ता है, ठीक है। तो इससे आप चलोगे तो अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो। तो ये दिया था आपका गौतम बुद्धा जी ने। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, गौतम बुद्धा, ठीक है। बुद्धा गेव द एट फोल्ड पाथ टू एंड द मिजरी ऑफ लाइफ। और ये कौन कौन सा है, देखिए ये राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट रिजॉल्व, राइट कॉन्डक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका राइट माइंडफुलनेस और राइट समाधि। और एट फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो कर लिए तो लास्ट में आपका हो जाएगा निर्वाणा, मतलब स्वर्ग जाना, ठीक है। Buddhism made an important impact by allowing two sections of society into its fold. They were बुद्धिज़्म, जो मतलब बुद्धिज़्म का अंडर में कौन कौन सा सोसाइटी में जो नेग्लेक्ट करते वो कौन से दो चीज़ है, ठीक है। दो मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको मतलब बुद्ध ने अपनाया था, बुद्धिज़्म के अंदर अपनाया था। तो वो है आपका वुमेन एंड शूद्रस, ठीक है। जैसे कि देखिए पहले मतलब ऐसा नहीं होता था कि आप रिलीजियस जो प्रे करना है या कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, उसमें मतलब वुमेन और शूद्र को मतलब ज़्यादा ये नहीं दिया जाता था, गुरुत्व तो नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में जब बुद्धिज़्म आया तो ये लोगों ने इनको स्वीकार किया, ठीक है। बुद्धिज़्म, वुमेन एंड शूद्रस। बुद्ध कंसिडर द कास्ट सिस्टम अनजस्ट, ठीक है। पहले जो कास्ट सिस्टम था, इसके बाद आपका पेट्रिकल सोसाइटी था, वो सब मतलब अनजस्टिस है बुद्ध के अकॉर्डिंग। तो ही असर्टेड दैट मोरलिटी एंड डीड शुड बी डिटरमाइंड द कास्ट ऑफ द पर्सन। तो उन्होंने उनका द्वारा क्या कहा जाता था कि जो भी कास्ट ऑफ द पर्सन क्या ऐसा देखिए पहले जो आपका वैदिक एज था तब क्या होता था, मतलब अर्ली वैदिक एज में लोगों के काम से जाना जाता था कि आपका कास्ट क्या होगा। इसके बाद क्या हो गया आपका मतलब ऐसे जनरेशन जनरेशन चलते आ रहा है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में कि आपका बेटा ये आपका ही मतलब कास्ट होगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब बुद्धा के ये आया तो बुद्धिज़्म में क्या किया कि आपका कर्म, आप जो भी कर्म करोगे, ठीक है, आपका जो कर्म है, आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आपका कास्ट बताया जाएगा इंस्टेड ऑफ बर्थ, ओके। बुद्धा मीन्स, बुद्ध का मीनिंग क्या है, देखिए बुद्ध का मीनिंग है आपका एनलाइटेंड वन, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो वो है बुद्धा। क्योंकि देखिए पहले बुद्ध का नाम बुद्धा नहीं था, ठीक है। बुद्ध तो बाद में जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुई थी तभी उनका नाम बुद्धा पड़ा था। मतलब बुद्धा का मतलब है कि जो ज्ञानी व्यक्ति, the one who the has attained bodhi मीन्स विजडम, ठीक है, जो कि विजडम को अटेन किया था, प्राप्त किए थे, तो उस उनको बोलते हैं बोधि। तो बोधि शब्द से आया आपका बुद्धा। और सिद्धार्थ गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज लेटर नोन एज द गौतम बुद्धा। और उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। और उनका बाद में नाम क्या हो गया आपका, गौतम बुद्धा।
नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। तो बुद्धा कौन सा क्लैन से बिलोंग करते थे? तो देखिए इसका सही जवाब होगा आपका शाक्य। ठीक है, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे बुद्धा। और बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। और ये तो आपका पता है, ये एक क्षत्रिय घर से आए थे। उनका परिवार क्षत्रिय से, और तो और राजा का महल में थे जब छोटे थे। ठीक है, उनका पिता एक राजा थे, शाक्य क्लैन का राजा थे, लेकिन बाद में वो घर छोड़ दिए थे। Which of the following is not one of the animals carved on the सारनाथ पिलर? तो सारनाथ पिलर में कौन सा ये नहीं था? ठीक है, मतलब कौन सा एनिमल डिपिक्ट नहीं किया गया था वहाँ पे कार्व करके, और कोई पिक्चोरल नहीं था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर बी, डियर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका डियर। और सारनाथ पिलर was built by अशोक to mark the site of Buddha's first sermon। तो जो बुद्धा का जो फर्स्ट सारमन था, सारमन तो आपको पता है, जो स्पीच दिए थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो उन्होंने जाके स्पीच दिए थे, लोगों में ज्ञान बांटा था, तो वहाँ पे फर्स्ट स्पीच कहाँ पे था? सारनाथ में। ठीक है, और इसीलिए इसका मतलब ये सारमोन कहते हैं स्पीच को। और वहाँ पे सारनाथ पिलर बनाए थे, किसने बनाए थे? अशोक ने। ठीक है, अशोक का काल में बनाया था। और इट वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एम्ब्लम जो हम अशोक स्तंभ देखते हैं पे, इधर मतलब आपका लायन है। ठीक है, चार तरफ लायन है। तो कौन कौन एनिमल था वहाँ पे? देखिए, ये एनिमल था आपका हॉर्स था वेस्ट की तरफ, फिर ये आपका वॉक्स था इसकी तरफ, एन एलिफेंट, एलिफेंट था साउथ की तरफ, और एक लायन था नॉर्थ की तरफ। ऑन द बेस ऑफ द लोटस फ्लावर, और नीचे लोटस था। देखते हैं जब आप अशोक स्तंभ देखते हैं तो नीचे ऐसा फ्लावर जैसा रहता है। ठीक है, लोटस वो। और वहाँ पे कोई डियर का कोई ये नहीं था। ठीक है, डियर नहीं था वहाँ पे। और मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। कहाँ पे बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था, ज्ञान का प्राप्ति हुई थी? तो ये है आपका बोध गया। कहाँ पे? बोध गया। तो बोध गया में एक बोधि ट्री बोलते हैं। ठीक है, एक पेड़ का नीचे, और उसी पेड़ को कहा जाता है बोधि ट्री, उसका नीचे उनका ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट बोध गया द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना। कौन सा रिवर? निरंजना रिवर के यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो बोध गया कहाँ पे स्थित है? बिहार में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बिहार में स्थित है, और वहीं पे उसी नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे थे, और उस नदी का नाम है आपका निरंजना नदी। Which of the following was the last Buddhist text produced in India? तो इंडिया में कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका आंसर डी, वंशता प्रकाशनी। ठीक है, वंशता प्रकाशिनी। Vamsata Prakasini was the last Buddhist text produced in India. It was given the account of origin of the Mauryans। तो मौर्यस का अकाउंट मतलब ये क्या थे? मतलब मौर्य का टाइम पे ये बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट है वंशता प्रकाशिनी, तब उसको प्रोड्यूस किया गया था, पब्लिश किया गया था। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है? ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कौन सा? त्रिपिटका। हमने पहले भी बताया था, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, त्रिपिटक। त्रिपिटका इज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म। ये तक बोल चुके हैं हम लोग। विनय पिटका है, इसके बाद है आपका सुत्ता पिटका, बाद में अभिधम्म पिटका। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन। अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्ट कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा जाता था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका पाली टेक्स्ट में, पाली टेक्स्ट। ओके, बहुत लोग ज़्यादा लोग बोलते थे तब का टाइम पे पाली भाषा बोलते थे, तो पाली टेक्स्ट में वो लिखा था। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन पाली टेक्स्ट। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लुम्बिनी, बिहार में। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल। सॉरी, इट्स नेपाल, सिचुएटेड इन नेपाल। ठीक है, उनका ज्ञान मिला था आपका बोध गया, जो कि बिहार में है। तो उनका जन्म हुआ था आपका नेपाल में, लुम्बिनी में। और टॉकिंग
शुद्धोधना द लीडर ऑफ साइका क्लैन, ठीक है। तो और एंड महामाया, देखिए शुद्धोधन उनका पिताजी का नाम है, फिर है आपका महामाया उनका माताजी का नाम है। और ये उनका माताजी जो थी वो कौन थे, प्रिंसेस ऑफ कोलिया, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। हु वॉज द मदर ऑफ महावीर, महावीर का मदर कौन थे, ठीक है। इसका सही जवाब होगा आपका यशोदा, नो सॉरी, त्रिशला, यशोदा त्रिशला इसका सही जवाब है, ठीक है। तो महावीर का जो माताजी थे आ, उनका फादर थे आपका सिद्धार्थ, उनका माताजी का नाम था त्रिशला। और सिद्धार्थ था आपका इनका बचपन बचपन का नाम जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। और महावीर का पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि वो भी एक क्षत्रिय थे। और उनका जो क्लैन का नाम है जंत्रिका, ठीक है, यांत्रिका था। और बुद्ध का जो क्लैन का नाम था वो था आपका शाक्य। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप ऐसे ही देखते रहिए, मेरा वीडियो का सपोर्ट करते रहिए। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा अच्छा मतलब जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी मतलब टोटल मैं क्वेश्चन करा दूंगा एग्ज़ाम के पहले, मतलब एसएससी होने के पहले, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम आने के पहले मैं करा दूंगा, कंप्लीट जीके आपको करा दूंगा। और बाद में भी मैं पूरा यूट्यूब में स्टार्ट करने वाला हूँ, पहली बार यूट्यूब में स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा कंप्लीट क्लासेस, जो भी मतलब एनसीईआरटी के बेस पर पूरा क्लासेस मैं करा दूंगा। आपका हिस्ट्री हो गया, इसके बाद इकोनॉमिक्स, सब कुछ करा दूंगा। अब बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, मेरा यहाँ से जीके का तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।